कल पढ़ी थी क्लॉक, और क्लॉक का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। कल का जो टॉपिक पढ़ा था हमने, कल पढ़ा था हमने कोण निकालना, बेसिक जानकारी कल वीडियो पढ़ी थी। जिस बच्चे ने नहीं देखी वो कल पहला पार्ट जाकर देख ले। आज क्लॉक का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि कब कोण 0 डिग्री बनता है, कब कोण 90 डिग्री बनता है, और कब 180 अंश बनता है। या तो वो कहेगा कि दोनों जो सुइयां हैं आपकी वो आपकी समपाती हैं, या सर कहेगा एक सीधी रेखा में है, या कहेगा कि कब वो समकोण बनाती है। तो कल का मैं थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। कल हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था कि थीटा निकालना। थीटा कैसे निकाल रहे थे हम 11m - 60h/2। देखो यही फॉर्मूला चलता है पूरे घड़ी के चैप्टर में। आज भी हम इसी पे काम करेंगे। कब 0 एंगल बनेगा तो आप देखते चले जाइएगा। अब देखो सबसे पहले आप 0 एंगल को समझो कि एंगल 0 कब बनेगा। एंगल 0 मान लो मैं घड़ी में 12 बजे का समय बनाता हूँ, तो 12 बजे यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, छोटी सुई भी 12 पे और बड़ी सुई भी 12 पे होगी। यानी कि दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 0 डिग्री। दोनों संपाती होंगी, कौन साइड होगी? संपाती, मतलब दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात यही से है कि जब एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू कैसी हो, 0 अंश हो। कैसा हो? 0 अंश। तो उस समय आपको ये चीजें समझनी है। समझना क्या है कि थीटा जब 0 दे रखा है तो बात समझेंगे। 12 बजे छोटी वाली सुई भी 12 पर है और बड़ी वाली सुई भी कहाँ है? 12 पे है। ठीक है, अब इसी बात को आप देखते चले जाएंगे पूरे सारे इसमें हर घंटे यानी प्रत्येक घंटे दोनों सुई एक बार संपाती होती है। पहला पॉइंट ये होता है आपका कि प्रत्येक, लिख लेंगे इस बात को आप, कि 1 घंटे में दोनों सुई जो होंगी वो कितनी बार होंगी? 1 बार। कितनी बार होंगी? 1 बार। यही बात करो 12 घंटे की, 12 घंटे में होती है 11 बार। कितनी बार होती है? 11 बार। अभी तो फिर क्वेश्चन बनता है कि सर 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 12 बार। बिल्कुल जायज क्वेश्चन है आपका, इसी पर बात करते हैं। यहां ध्यान दीजिए। देखो मान लो घड़ी में समय 2 बजे का है, ये 2 बजे है। ठीक है, अब ध्यान समझना इस बात को। 2 बजे, अब 2 बजने के बाद ये घंटे की सुई जैसे ही समय आगे बढ़ेगा तो मिनट वाली सुई भी इस तरह से आएगी और कहीं ये 2 और 3 के बीच में आपस में मिल जाएंगी। 2 और 3 के बीच में आपस में मिल जाएंगी। ये बात हम जान चुके हैं कि प्रत्येक घंटे में 1 बार अवश्य रूप में दोनों सुइयां संपाती होंगी, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनेंगे। पर जैसे ही समय 11 बजेंगे तो सुइयां कहां मिलेंगी जाके? ठीक 12 बजे। कहां मिलेंगे? 12 बजे। ठीक है, और यहां से देखो आप 12 से 1 के बीच में भी यदि बात करें तो दोनों सुइयां कहां मिलती हैं? 12 बजे। कहां मिलती है? 12 बजे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यहां जो मिलेंगी वो 1 बार बनती है। कितनी बार मिलती है? 1 बार। यानी 2 घंटे में 1 बार मिलती है तो 1 घंटा कम हो जाता है। तो इस बात कहने का मतलब क्या है? यदि कोई पूछ भी ले कि 11 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी तो आप कहेंगे ठीक 12 बजे। किस समय? ठीक 12 बजे। तो इस बात को लिख लेंगे आप कि 1 घंटे में सुइयां मिलती हैं 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ये छोटी सी बेसिक जानकारी है, पहले आप इसके बारे में लिख लेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? समझना क्या है कि 1 घंटे में 1 बार मिलती है, 12 घंटे में 11 बार, मैंने बताया कैसे मिलती है, और तीसरी बात 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 22 बार मिलेंगी। अब सवाल वाला आपको समय देगा, सवाल वाला कहेगा आपसे कि ये बताइए कि 4 बजे से 5 बजे के बीच दोनों घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होंगी? कितने बजे संपाती होंगी? तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, उससे आप समझ लेंगे किस तरह से आसान है। ध्यान देंगे आप। कल जो सीखा था हम, यही फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि कल का जो फॉर्मूला था वो ये था कि थीटा इक्वल्स टू 11m - 60h/2। आज थीटा की वैल्यू दी हुई है और थीटा की वैल्यू कितनी है? 0।
थीटा का मान कितना है 0। तो सब इधर देखेंगे, यदि मैं थीटा की जगह 0 रखता हूं तो ये होगा 11m माइनस 60h अपॉन 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये होगा 11m माइनस में मैं उधर ले जाऊंगा प्लस में, तो इधर 60h और मैं m की वैल्यू निकालना चाहूं तो 60h अपॉन 11। देखो उसी से फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया कि m की वैल्यू यदि आपको निकालनी है, थीटा आपको 0 दिया हुआ है तो m बराबर क्या होता है 60 अपॉन 11 इंटू h। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, आप केवल समझो। सवाल वाले ने कहा कि 4 बजे से 5 बजे के बीच 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितने बजे मिलेंगी। तो कुछ नहीं करना, आपको निकालना है m बराबर 60 अपॉन 11, समय कितना है 4 बजे। ठीक है, समय आपको हमेशा पहला वाला लेना है। मान लो 3 से 4 है तो 3 लेना है, 4 से 5 तो 4 लेना है, 10 से 12 है तो 10 से 11 है तो 10 लेना है, 11 से 12 है तो 11 लेना है। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या समय है, x की वैल्यू कितनी दी है 4, तो आप सोल्व कर लेंगे 240 अपॉन 11 सॉल्व करके देखते हैं। 2 बचा 1 टाइम्स और 8 अपॉन 11। यदि सवाल वाला आपसे यहां पूछा कि 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक दूसरे के संपाती होंगी, संपाती होने का मतलब 0 अंश का कोण बनाएंगे, तो बात समझेंगे। समय क्या आया 21 मिनट 8/11। ठीक है, सवाल में आप आंसर लिख देंगे 4:21 सही 8/11 मिनट। बात समझ में आ रही है? तो वो कोई चीज रटने वाली नहीं, आप बेसिक समझ चुके हैं। एक बार आपके पास एक फॉर्मूला है, आपके पास थीटा इक्वल्स टू 11m माइनस 60h अपॉन 2। यहाँ थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी थी, तो यहाँ देखो m की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन h 11 इंटू h। h क्या है, वो समय है जहां से समय की शुरुआत करनी है। समझ में आ रही होगी बात, समझ में आ रही है? तो इस बात को आप नोट डाउन कर लेंगे। अभी और एग्जाम्पल उसी तरह के 3 एग्जाम्पल ये हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहा गया है कि 3 से 4 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होंगी। देखो अभी बेसिक सीखा था हमने, फिर से ध्यान दो एक बार। यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि कहाँ से क्या बनता है तो इस बात को आप दिमाग में बढ़ा लेंगे एक बार कि थीटा इक्वल्स टू क्या बताया था 11m माइनस 60h अपॉन 2। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 थी तो मैं 0 पुट करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा 0 आ जाएगा, ये आएगा 11m माइनस 60h इक्वल्स टू 0। m बराबर लिख देंगे 60h अपॉन 11। ये बात अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इसी बात है, मैंने 3 सवाल लिखे हैं। पहला सवाल लिखा है कि 3 से 4 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे आपस में मिल जाएंगे। 3 से 4 के बीच में, तो आप ध्यान देंगे 3 से 4 का समय। ठीक है, 3 से 4 का समय। अभी मैंने m निकालने सिखाया तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है कि 60 अपॉन 11 इंटू h। 60 अपॉन 11 इंटू h, h क्या है 3 की वैल्यू बची, तो यहाँ देखेंगे आप ये हो जाएगा 180 अपॉन 11। सॉल्व करेंगे क्या आएगा 16 से ही 4/11 मिनट। कितने बजे के बाद 3 बजे के बाद। आपसे कोई पूछे कि 3 से 4 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे मिलेंगी, तो आप जवाब देंगे 3:16 से ही 4/11 मिनट पर। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। 5 से 6 के बीच में तो सिंपल है m इक्वल्स टू 60 अपॉन 11 इंटू h। यहाँ h की वैल्यू कितनी है 5। h का मान कितना है 5। अब देखो 5 है तो वैल्यू पुट करेंगे 60 अपॉन 11 इंटू 5। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आ जाएगा m इक्वल्स टू 27 प्लस 3 अपॉन 11। समय पूछ लेगा कि 5 बजे से 6 बजे तक कितने मिलेंगे, तो आप आंसर देंगे 5:27 से ही 3/11 मिनट पर। बात समझ में आ रही है? संपाती होंगे, संपाती होने का मतलब दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो कितना होगा 0 डिग्री का। बात करते हैं 8 चरणों की। m की वैल्यू आपके पास m इक्वल्स टू 60 अपॉन 11 इंटू इस बार h क्या है 8। पहले बताया है समय जो लेना है 9 से 10 9 लेंगे, 10 से 11 10 लेंगे, 11 से 12 11 लेंगे, 1 से 2 1 लेंगे। ठीक है, 2 से 3 में 2 लेंगे, पहला वाला समय लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके 8:43 7 बजे 8 बजे के बाद 43 से ही 7:11 में दोनों सुइयां समपाती होंगी, यानी कि जो एंगल बनाएंगे वो कितने डिग्री का बनाएंगे, 0 का बनाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। थीटा की वैल्यू निकालने आपको आई थी। थीटा के बाद आपको सिखाया कि एंगल जब 0 बनता है तो 0 कैसे ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टाइप होगा आपका, नेक्स्ट टाइप जो है वो है सरल रेखा यानी सरल कोण 180। इसको अब जो एंगल है वो एंगल है 180 यानी कि सरल कोण 180। घड़ी में जैसे ही पूरे 6 बजते हैं, 6 बजे आप ध्यान देना, तो सरल कोण बनता है, कोण बनता है 180 अंश का। 180 अंश भी 2 बार बनता है, एक बार प्लस में बनता है और एक बार माइनस में बनता है। दोनों चीज पढ़ेंगे हम, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, देखते चले जाइएगा। बात समझो, बात यहाँ भी वही है कि साहब 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार घंटे और घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत यानी कि इस तरह से होते हैं, एक सरल कोण बनाती है। सरल कोण का मतलब 180 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, सरल कोण मतलब 180 समझना, सीधी रेखा होती है। मान लो ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, तो 1 घंटे में ये एक बार एक दूसरे के विपरीत होते हुए सरल कोण बनाती हैं। 1 घंटे में एक बार। सेम कंडीशन देखिए कि 1 घंटे में कितनी बार, एक बार। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। फिर वही सवाल आया कि सर 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था। पर सुनो, देखो वहां 12 बजे था, यहाँ आ जाओ, आप 6 बजे के समय आ जाओ। यहाँ जब 5 से 6 की बात होगी और जब 6 से 7 की बात होगी, तो दो घड़ी जो होगी वो ठीक 6 बजे ही सरल कोण बनाएगी। 5 से 6 और 6 से 7 यानी कि 2 घंटे में एक बार, 2 घंटे में एक बार। एक बार का मतलब 1 घंटा कम हो गया, एक बार कम हो गया। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। सेम कंडीशन 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। देखो थीटा इस बार क्या है, 180 अंश है। तो और देखो 2 बार, एक बार प्लस का बनाया, एक बार माइनस का बनाया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो आज जानते हैं कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। आपने कहा सर 11m माइनस 60h अपॉन 2 होता है। पर यहां जो थीटा है वो थीटा है प्लस माइनस 180 बराबर 11m माइनस 60h अपॉन 2। ठीक है, आसान है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये आएगा प्लस माइनस 36 इक्वल्स टू 11m माइनस 60h। ये 60h इधर प्लस में ले आता हूं तो मैं इसे चेंज करके लिखता हूं 11m 60h और प्लस माइनस 360। यहां से यदि 60 कॉमन लिया जाए तो अंदर बचेगा h प्लस माइनस 6, h प्लस माइनस 6 और अपॉन 11m इक्वल्स टू, फॉर्मूला ड्राइव करना आपको आ गया होगा। जो भी दे, 0 दे, 180 दे, कुछ भी दे, आपको ड्राइव करना आ गया होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ m इक्वल्स टू में डायरेक्ट लिखना यदि आपके पास सामने चाहूँ, देखो रटने वाली कोई बात नहीं है इसमें। बेसिक कंसेप्ट से चीजें पढ़ो, फिर कितनी जल्दी सवाल कर लो। समझ आ रहा है? तो यहाँ m इक्वल्स टू कर लेंगे 60 अपॉन 11, यहाँ h प्लस माइनस 6। ठीक है, सवाल बहुत इजीली बन जाएंगे। अब एक बात यहाँ ध्यान देना है कि प्लस माइनस 6, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्लस रखें कि माइनस रखें। अभी आपको जब सवाल कराऊंगा तो बता दूंगा कि कब प्लस रखना है, कब माइनस रखना है, और कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, सारी चीज़ें मैं अभी आपको सवाल के हिसाब से समझाता हूँ। पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अभी सवाल करते हैं। उतार लीजिए इसको आप। अब जो सवाल है वो ये है कि साहब 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 180 का कोण बनाएंगी, यानी कि एक सरल रेखा में होगी। समय देते हैं 4 बजे से 5 बजे। देखो फिर से मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था। फॉर्मूला हमारा ड्राइव होकर आया था कि साहब m इक्वल्स टू होगा 60 अपॉन 11 हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था, h
प्लस माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर h के साथ प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी आप एक काम कर लो, यदि h का मान 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है, तो आप लेंगे प्लस। ठीक, और h का मान यदि 6 7 8 9 10 11 12 है, तो आप लेंगे माइनस। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्लस और माइनस से, कैसे नहीं पड़ता अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। ध्यान देंगे, पहला सवाल है हमारे पास कि 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक दूसरे पर 180 का कोण बनाएंगी। 180 का कोण बनाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि साहब वैल्यू पुट कर दी, m = 60/11 4 प्लस माइनस 6 लिखा मैंने यहाँ। ठीक है, और फिर प्लस का साइन क्यों लगता है कि 1 से 5 तक प्लस लेते हैं, प्लस का साइन लगा के क्या लिखा मैंने यहाँ, इस बात को एक लिखे 60/11 इंटू 6 4 10 हो जाएगा 600/11 और सॉल्व करके जो आंसर आया वो आया 54 सही 6/11 मिनट। सवाल वाले ने पूछा था कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे सरल रेखा पर बनाएंगी। सरल रेखा मतलब सीधा 180 कोण बनाएंगे। तो आप जवाब देंगे कि सर 4:54 सही 6/11 मिनट पर। प्लस माइनस से क्यों फर्क नहीं पड़ता समझेंगे। भाई घड़ी है हमारे पास, ध्यान समझेंगे, घड़ी में कहीं कहीं यहाँ होता है, यहाँ 13 पढ़ते हैं, ठीक है, इसको 14 पढ़ते हैं, इसको 15 16 17 18 पढ़ते हैं। मान लो 13 बजे का समय हो तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब 1 बजे है। 14 बजे का मतलब क्या होता है कि इसका समय 2 बजे। इसी बात को मैं यदि एंटी क्लॉकवाइज लिखना चाहूँ 6 5 4 3 2 1 0 और ये क्या होगा -1, ये क्या होगा -2, आगे लिखेंगे तो क्या होगा -3। ध्यान से समझना बात को। अब ध्यान देंगे जरा, आपने कहा प्लस लिया माइनस लेते हैं क्या होगा, m = 60/11 इंटू 4 - 6 लिखेंगे 60/11 4 - 6 यानी कि -2 और -2 किसको डिनोट कर रहा है 10 को। बात समझ में आ रही है, -2 डिनोट कर रहा है 10 को, तो वैल्यू क्या पुट कर देंगे 60/11 इंटू 10 फिर से आ गया 600/11 और इसका मतलब भी क्या था 600/11 यानी कि 54 सही 6/11 मिनट। अगला एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से लेते 8 से 9 बजे के बीच, कितने बजे 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे सरल कोण बनाएंगे। तो सब बिल्कुल फिर से सिंपल सवाल है कि 8 से 9 क्या फॉर्मूला m = 60/11 इंटू 8 प्लस माइनस 6 हो गया। और मैंने आपसे बताया कि यदि 1 से 5 तक प्लस और 6 से ऊपर सारे जितने होंगे वो माइनस लेंगे। 8 माइनस 6 क्या बचा 2 120 और 10 सही 10/11 10 सही 10/11 समझ रहे हैं ना आप। आंसर क्या आया 8:10 सही 10/11 मिनट। क्लियर है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, उतार लेंगे। नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल में लिख देता हूं, आप अपने आप सॉल्व करेंगे। आप कुछ प्रश्न अपना करेंगे कि 12 से 1 के बीच में, फिर लिखेंगे आप 3 से 4 के बीच में, फिर लिखेंगे आप 10 से 11 के बीच में। ठीक है, 3 सवाल आपको अपने आप से करने हैं, आंसर बता देना है कि सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप पता कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, आप सबके पास मेरा नंबर है, आप मुझसे पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप डालेंगे कि जब एंगल 90 डिग्री हो। अब जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, 90 का। ठीक है, जब घड़ी में ठीक 3 बजते हैं तो उस समय जो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, सेम कंडीशन यदि मैं 9 बजा दूं तो देखो डॉट डॉट से 9 बजा रहा हूं तो ये वाला भी जो एंगल होता है वो भी कितना होता है 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात।
इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो 4 बजे है, तो देखो घंटे वाली सुई यहाँ और मिनट वाली सुई यहाँ, अभी कुछ नहीं होता। अब जैसे ही इधर खिसकना शुरू होगी तो ये थोड़ा सा यहाँ आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, यहाँ आगे, और ये जो सुई है ये थोड़ा सा 5 मिनट के और 10 मिनट के बीच में आएगी, तो ये जो एंगल बनाएगी वो बनाएगी 90 अंश। कितने अंश का बनाएगी? 90 अंश का। समझ में आ रही है बात? सेम कंडीशन, अब देखो समय बढ़ेगा तो ये वाली सुई भी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी, ठीक है। और ये जो आएगी कुछ यहाँ पे, कुछ इस तरह से, एक बार और 90 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक घंटे में 2 बार 90 अंश का कोण बनता है। लिखा हुआ है कि प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। 12 घंटे बनता है 22 बार। कितनी बार? 22 बार। फिर वही सवाल कि सर 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, पर कितनी बार है? 22 बार। समझो भैया, देखो समझने वाली बात आपके सामने मैंने स्टार्टिंग में समझा दी थी, आप समझ लेंगे थोड़ा सा। जब 3 बजेंगे तो ये एंगल जो होगा वो कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री होगा। अब यहाँ ध्यान दो आप, ये 2 है, ये 3 है, 2 से 3 के बीच में भी और 3 से 4 के बीच में भी एक बार कॉमन आएगा, यानी कि 2 घंटे में 3 बार एंगल बनेगा। कंडीशन समझ में आ रही है? और सेम आपका यहाँ बनेगा जब आपकी घड़ी में 9 बजेंगे। समझ रहे हो? तो 9 बजने पर क्या होगा? ये होगा 8 से 9 के बीच में भी और 9 से 10 के बीच में भी 2 घंटे में बनेगा 3 बार। 1 घंटा उधर कम हुआ, 1 घंटा इधर कम हुआ, 2 घंटे कम हो गए 24 घंटे में, 12 घंटे में सॉरी, तो कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में 44 बार। और ये सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि समकोण कितनी बार बनता है एक दिन में। दिन की बात करें तो 24 घंटे में कितनी बार होगा आपका? 44 बार। 12 घंटे में 22 बार। और एच आपका समकोण होता कितने डिग्री का? तो आपने कहा सर समकोण तो होता है थीटा बराबर होता है 90 डिग्री का। तो आपने कहा कि यदि, और वो भी प्लस माइनस दोनों 2 बार बनेगा, ध्यान देना इस बात को, 2 बार बनेगा, दोनों याद रखेंगे, प्लस माइनस दोनों। तो बात समझेंगे इस चीज को। यहाँ पर ध्यान समझना है कि थीटा इक्वल टू होता क्या है? आपने कहा है हमें तो एक ही चीज पता है कि 11m माइनस 60h अपॉन 2। फिर से यहाँ थीटा की जगह वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं? प्लस माइनस 90। इस बात को मैं लिखता हूँ 11m माइनस 60h इक्वल्स टू प्लस माइनस 180। 11m इक्वल्स टू 60h प्लस माइनस 180। और यहाँ से m इक्वल्स टू देखो कितना है? 60 अपॉन 11 इंटू h प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 10। ड्राइव करना आ गया? समझ में आ रही है बात? देखो बहुत आसान है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहली बार यदि आपसे 0 डिग्री का एंगल है पूछा तो m बराबर लिखेंगे 60 अपॉन 11 इंटू h। ठीक है। जब ये 0 डिग्री के लिए, जब 180 के लिए पूछा था तो m बराबर क्या था? 60 अपॉन 11 इंटू h प्लस माइनस 6। ड्राइव करना आपको पीछे बता दिया। और ये एंगल किसके लिए? 90 डिग्री के लिए। तीनों ही एंगल आपके सामने हैं और तीनों एंगल सामने हैं 0 के लिए, 180 के लिए और 90 के लिए। अभी इसके सवाल करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 2 सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। एक सवाल है कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब होगा? तो बहुत ध्यान समझेंगे। 4 से 5 के बीच हमारे सामने फॉर्मूला है कि m अपॉन 60 अपॉन 11 h प्लस माइनस 3। अब देखो यहाँ 2 बार एंगल बना था, पता है 1 घंटे में 2 बार, तो आंसर भी 2 ही आएंगे। आंसर 2 आएंगे, पहले हाफ का और दूसरे हाफ का। बहुत ध्यान समझते कैसे 2 आंसर आएंगे, यहाँ ध्यान देंगे। देखो प्लस माइनस 3 है, ये 4 मैंने h की वैल्यू ली तो m इक्वल टू 60 अपॉन m, 60 अपॉन 11 4 प्लस माइनस 3।
अब पहली बार में प्लस लिया तो 4 3 60, 7 6 42, 420/11, यानी कि पहली बार में यदि उत्तर पूछा जाए तो उत्तर ये पूछा जाएगा कि साहब 4:38 से ही 2/11, 4:38 से ही 2/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का। दूसरा एंगल है, देखो एक बार प्लस किया 4 3 7 6 42 होगा, 420 हो गया था, एक बार माइनस लेंगे 4 में 3 देगा 1 बचेगा, 60/11 मतलब 5 से ही 5/11। तो आंसर क्या होगा कि 5 से ही 5/11 मिनट पर, कितने मिनट पर, 4:05 से ही 5/11 मिनट पर। इस चीज को समझ लेंगे आप। अब देखो यहां सवाल थोड़ा कंफ्यूजन कर देता है कि साहब 4 बजे से 4:30, 4 बजे से 4:30 तक 30 मिनट में किस समय होगा, तो आप आंसर देंगे 4:05 से ही 5/11 मिनट पर। सवाल वाले ने पूछ लिया कि 4:30 बजे से 5 बजे के बीच, 4:30 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच में कितने बजे आपका 90 डिग्री होगा। तो फिर से आंसर क्या लगा देंगे आप, 4:38 से ही 2/11 मिनट। एक बार देखो, पहले हाफ का आंसर 5 मतलब 30 से कम आएगा और दूसरे हाफ का आंसर जो आएगा वो 30 से अधिक आएगा। समझ में आ रही है बात। सेम एग्जांपल आपका है कि साहब 6 से 7 के बीच, 6 से 7 के बीच फिर से वही कंडीशन आ गई आपके सामने कि m = 60/11 × 6 प्लस 3 लिया, पहली बार में प्लस 3 लिया तो 6 और 3 9 के 9 6 54, 540/11 यानी 49 से ही 1/11। तो पहला आंसर देंगे आप कि 6:49 से ही 1/11 मिनट पर। दूसरा आंसर हम माइनस लेंगे तो 6 - 3 बचेंगे, 3 होगा 180/11 मतलब क्या हो गया, 16 से ही 4/11 मिनट। फिर वही वाली बात, पहले हाफ को पूछ रहे कि 6 से 6:30 के बीच में एंगल कब बनेगा, तो आप बताओगे 6:16 से ही 4/11 मिनट पर, 16 से ही 4/11 मिनट पर। और दूसरे आप में पूछेगा तो क्या लिखोगे, 6:49 से ही 1/11 मिनट। समझ आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल आप अपने आप करेंगे, कुछ सवाल आप अपने आप करेंगे, जो सवाल आपसे नहीं होगा वो आप मुझसे पता कर लेंगे। ठीक है, ये यहीं पर समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो कर डालते हैं।